जिनवाणी का जो प्रयोजन है वो तो सारी जिनवाणी का प्रयोजन वीतरागता है, और ये वीतरागता का प्रयोजन तेरा सिद्ध नहीं कर रहा तू, और राग और द्वेष का ही प्रयोजन तू सिद्ध कर रहा है, वो ही उसी से मान सम्मान आदि तू प्रयोजन अपना सिद्ध कर रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि अभी तूने जिनवाणी सुनने की जो कला है, जिनवाणी का जो प्रयोजन है, जो हमने, वो हमारे राकेश जी साहब तो लिखते ना, कितनी प्रसव पीड़ा से उन्होंने लिखा है, तो लिखा है तो उनका प्रयोजन क्या था? प्रयोजन क्या राग द्वेष बढ़ाने का था कि क्षोभसम बढ़ जाए, इसके लिए था कि आप तर्क वितर्क करते रहो, इसके लिए था कि वीतरागता का प्रयोजन था कि ये देवशास्त्र गुरु में से 7 तत्वों में से कहाँ कहाँ भूल कर रहा है, कहाँ कहाँ राग द्वेष में फंस जाता है, तो उन सब में से क्या करे, वीतरागता निकाल ले वे। अपने तो प्रथमान युग में ऐसे अनेकों कथानक आते हैं। यशोधर मुनिराज, जिनके गले में राजा श्रेणिक ने सर्प डाला, रानी चेलना को इनको पता लगा तो वो सर्प दूर करने के लिए गए। जैसे ही सर्प दूर हुआ तो मुनिराज ने यशोधर को और रानी चेलना को क्या आशीर्वाद दिया? क्या आशीर्वाद दिया? धर्म वृद्धि हो, तुम्हारा कल्याण हो। यानी सर्प डालने वाले के प्रति भी क्या है, राजा श्रेणी के प्रति भी समभाव, वो वीतरागता का भाव, और रानी चेलना के प्रति भी समभाव। ऐसे आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी प्रशंसा चल रही है तो तुम्हारे को उसके प्रति कौन सा भाव जागृत होता है? कि हमारी प्रशंसा चलती तो हमें तो राग का भाव जागृत होता है, और कोई अभी हमें कोई गाली दे देवे, कोई हमारी बुराई कर देवे, कोई हमारी बात को स्वीकार नहीं करे, तो उस समय हमारे अंदर में कौन सा भाव जागृत होता है? तो हमें तो द्वेष का भाव जागृत होता है। आचार्य कहते हैं राग और द्वेष का भाव जागृत होता है तो ऐसा लगता है कि तूने न तो जिनवाणी सुनी है न तूने जिनवाणी को सुनाया है। अरे जिनवाणी सुने तो उसका जो प्रयोजन है वो प्रयोजन हमें भाषित होना चाहिए, वो प्रयोजन हमें आना चाहिए अंदर में। अगर वो प्रयोजन नहीं आता है तो सारा का सारा सब लिखा है पंडित टोडरमल जी ने, तो उनकी जो प्रसव पीड़ा है, जो वो देना चाहते हैं, वो काम हमारा वैसा का वैसे ही रह जाएगा। इसलिए जिनवाणी सुने तो जिनवाणी का जो मूल प्रयोजन है, मूल प्रयोजन वीतरागता का, जो अपन बार बार बोलते हैं कि वीतरागता की वाणी ही जिनवाणी कहलाती है, वो वीतरागता का प्रयोजन हमारा सिद्ध होना चाहिए। बनारसी दास जी थे, तो उन्होंने नाटक समय सार में एक पद्य लिखा, क्योंकि हम तो बार बार यही कहते हैं कि साहब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें तो या तो राग होता है, कोई हमारी बुराई करता है तो हमारे को क्या होता है, द्वेष का परिणाम होता है। हमें तो राग द्वेष होता है। तो बनारसी दास जी ने एक बहुत बढ़िया छंद लिखा कि नाटक देखत ही हिये के फाटक खुलत है। क्या लिख दिया उन्होंने? नाटक देखत ही हिये के फाटक खुलत है। अभी अपन ने रावण का नाटक देखा तो हमें तो द्वेष का परिणाम जागृत हो रहा है। राम का नाटक देखा तो हमें राग का परिणाम जागृत होता है। बनारसी दास जी कहते हैं कि नाटक देखत ही ये के फाटक खुलत है, भेद ज्ञान हो जाता है, सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है, वीतरागता का भाव जागृत होता है नाटक देखत ही। तो बनारसी दास जी से कहा, महाराज ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो जो नाटक देखा, अभी वर्तमान में समझ लो ये नाटक देख रहे हैं, बढ़िया स्वस्थ हैं, बढ़िया अच्छा
लोग बाग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये नाटक देखते हैं तो राग होता है। थोड़ा कोई बुराई करने लग जाए, कुछ ऐसा प्रकार प्रतिकूलता आ जाए तो द्वेष का भाव होता है। और वो कहते हैं कि नाटक देखने से क्या होता है, हिये के फाटक खुल जाते हैं। तो उनसे पूछा, महाराज नाटक देखने से हिये के फाटक खुल कैसे जाते होंगे, कैसे खुलते होंगे? बहुत बढ़िया उन्होंने कला बताई है। उस कला पे थोड़ा सा विचार करना कि जो नाटक को नाटक माने, क्या कहा, नाटक को क्या मानना, कि जो नाटक है ना, नाटक, अभी मैं यहाँ स्वाध्याय का नाटक कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में क्या है कि वो पूजन वाला नाटक करने लग जाएंगे, फिर यहाँ पे सुनने का नाटक करने लग जाएंगे। लेकिन ये सब क्या है, ये सब क्या है? कोई रावण का नाटक कर रहा है, कोई राम का नाटक कर रहा है, ये नाटक है। जो नाटक को नाटक माने वो तो वीतरागता की प्राप्ति कर सकता है, उसका तो फाटक खुल सकता है। और जो नाटक में अटक जाता है तो क्या होने वाला है, राग और द्वेष ही चालू होने वाला है। हम भी सोचे विचार करें कि टोडरमल जी साहब ने ये जो 8वां अधिकार लिखा है, या जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है, अपनी जान की बाजी लगा करके भी उन्होंने ये जो लिखा है, उनका जो प्रयोजन था, तो वो प्रयोजन अपन सिद्ध कर रहे हैं कि अपन भी उसी नाटक में ही अटक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम नाटक में क्या कर रहे हैं, अटक जाते हैं। लेकिन नाटक में अटक रहे हैं तो नाटक में नहीं अटके, वो चीज अपने को ख्याल में आती है या नहीं आती है? कि साहब आप कितनी बातें करो, लेकिन हमको तो यहाँ तो राग आता है, द्वेष आता है, ये राग द्वेष ही चलता है। यहाँ ये अच्छा बोला, ये खराब बोला, ये इसने ये किया, इसने वो किया। हमें तो राग द्वेष हो, राग द्वेष के अलावा वो कल पंडित अभय कुमार जी बहुत बढ़िया एक बात कर रहे थे ना, व्यंग में बात करते करते उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी थी कि कहीं वो टोडरमल स्मारक में कहीं थे, तो उन्होंने आत्मा अकर्ता है ये निबंध लिखाया उन्होंने, और किसी लड़के से बहुत बढ़िया लिखा होगा, प्रशंसा हुई होगी उनको, तो उसको बुलाया और उससे थोड़ा सा ऐसा ही पूछा, भैया ये क्या तू नहीं लिखा क्या? तो उसको थोड़ी सी पीड़ा हुई कि ये मेरे बारे में शंका कर रहे हैं ये मेरे बारे में शंका कर रहे हैं, मैंने तो इतना बढ़िया लिखा, इतना टाइम लगाया। तो उनको समझ में आ गया है। ऐसे ही टोडरमल जी भी हमारे बारे में सोचते होंगे कि हमने तो सारा बलिदान करके इस वस्तु स्वरूप को बताने के लिए हमने ये चीज करी है, लेकिन ये तो स्वयं ही क्या कर रहे हैं, इसी राग द्वेष में ही अटक रहे हैं, इसी से अपनी प्रशंसा मान रहे हैं और गोष्ठी का समापन इसी से मान रहे हैं। आचार्य कहते हैं वो प्रयोजन की सिद्धि हो रही कि नहीं हो रही है, वो वीतरागता का वो लक्ष्य वो बनता है कि नहीं बनता है? कि सब कोई प्रशंसा करता तो राग होता है, कोई निंदा करता है तो द्वेष होता है। ये वीतरागता की प्राप्ति कैसे होवे? क्या कहा? ये वीतरागता की प्राप्ति कैसे होवे? सुन रहे हैं तो ये वीतरागता की प्राप्ति कैसे होवे? तो बनारसी दास जी कहते हैं कि नाटक को क्या मानना, तो नाटक मानना। एक पंडित अभी तो नहीं रहे हमारे, पंडित ज्ञानचंद जी साहब, वो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे। एक हरिश्चंद्र का नाटक चल रहा था, हरिश्चंद्र का, किसका? हरिश्चंद्र का, सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक। तो उसकी पत्नी भी, जैसे भी प्रवचन गोष्ठियां चलती हैं तो सबके रिश्तेदार भी कि भाई क्या बोलेंगे क्या करेंगे। तो हरिश्चंद्र का नाटक चल रहा था तो उसकी पत्नी भी देखने गई कि घर पे तो बोलते कुछ नहीं है और ये
इनको ऐसा नाटक दिया गया, चलो देखिए कैसा नाटक करते हैं। तो वो नाटक देखने गई तो बढ़िया अच्छी पोशाक पहन करके आए वो मंच पे, तो सारे लोग ताली बजा रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र की जय, राजा हरिश्चंद्र की जय, सब बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आधा पौन घंटे बाद में ऐसा दृश्य, ऐसी प्रतिकूलता उनके जीवन में बताई कि खाने को नहीं है, उनका पुत्र मर गया तो उसके लिए भी जलाने के लिए कुछ साधन नहीं है। ऐसा बहुत करुणा वाला दृश्य उन्होंने मंच पे प्रस्तुत किया। तो जितने भी भाई बहन बैठे थे तो सबकी आंखों में आंसू आने लग गए। उनकी पत्नी भी वहां बैठी हुई, तो पास में कोई बहन बैठी, तो उसने देखा कि भाई ये भाई भी रो रहे हैं, बहनें रो रही हैं, मेरी स्वयं की आंखों में आंसू आ गए हैं, ये पास में कौन बैठी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको नींद आ गई हो? तो उसको थोड़ा जोर से हिलाया। तो पत्नी बोलने लगी कि भाई क्या बात है, मेरे को क्यों हिला रही तू, क्या बात हो गई? अरे मैं तेरे को इसलिए हिला रही कि तू नाटक देखने आई कि सोने के लिए आई? कि नहीं नहीं, मैं भी नाटक देखने आई। कि तू नाटक देखने आई? अरे देख क्या चल रहा है नाटक, भाई रो रहे हैं, बहनें सब रो रही हैं, और तेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि या तो तेरे को नींद आ रही है, या तेरा जो दिल है ना वो पत्थर जैसा लग रहा हमें। तो उनका क्यों, क्या बात हो गई? कि नहीं नहीं, इतना बढ़िया करुणाजनक नाटक चल रहा है और तेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं। तो उस पत्नी ने बहुत बढ़िया अच्छा उत्तर दिया कि जो राजा के पार्ट में हंसे थे, कौन सी पार्ट में? जो पहले वो राजा बना था, मंच पे आया था, जो उसमें हंसे थे, प्रसन्नता जाहिर करी है, वो जरूर इस पार्ट में क्या कर रोने वाले हैं। लेकिन मैं जानती हूं कि वो न तो राजा है न रंक है, वो तो मेरा कौन है? पति है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस पत्नी को पति दिखाई दे रहा है तो क्या होने वाला उसको? वो रोने वाली है कि हंसने वाली है? ऐसे अपन जिनवाणी को सुनते हैं तो हमें राग होता है, हमें द्वेष का परिणाम जागृत होता है। तो हम जिनवाणी सुनते हैं तो आचार्य देव का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन अपन जानते कि नहीं जानते हैं? हम क्या मान करके सुनते हैं जिनवाणी को? तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत अच्छी तर्क कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया ये कर रहे होंगे, क्या मान करके आके सुन रहे हैं अपन? कि हमारा भी थोड़ा बहुत हमको भी लिखेंगे, हम भी दूसरी जगह उदाहरण देंगे, क्या यानी क्या सोचते हैं अपन, क्या मान के सुनते हैं? आचार्य कहते हैं कि अभी तेरे को जिनवाणी सुनने की जो जो मूल में जो प्रयोजन है, उपदेश सुनने का जो प्रयोजन है, वो तेरे को अभी वो समझ में नहीं आया। देखो, जीवन में परिवर्तन तो आ सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने दिन से सुन रहे हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। स्वयं ही कभी कभी विचार करता है, इतना सुनता है, इतनी सारी बातें करते हैं हम, लेकिन कुछ तो दिखाई तो दे ही नहीं रहा है। स्वयं को शंका होने लगती है कि मैं जानता हूं नहीं जानता हूं, क्या है क्या नहीं है। अनेक प्रकार के परिवार वालों को, इनको तो सबको होती हैं, लेकिन स्वयं को होने लगता है कि इतना सुना, इतना सब कुछ किया, परिवर्तन तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आचार्य कहते हैं कि परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन जो तू सुनता है तो किस प्रयोजन से सुन रहा है तू? देखो देखो, अभी अपन अपने को जैन मानते, जैन क्या मानते अपन? जैन हैं। आपको कभी ऐसी गली में जाना पड़े जहां मध्य मास मधु आदि बिक्रा हो तो एकदम आपको क्या होने लगती है? एकदम अपने को ग्लानि होने लगती है, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बदबू आने लगती है, उल्टी होने लगती हैं, क्योंकि हम कौन है? जैन है। जैन मानते पहले अपने को क्या होने लगती है? उल्टी होने लगती, बदबू आने लगती है।
क्यों ये बदबू उल्टी क्यों होने लगी? पता नहीं आपको? हम जैन हैं। ऐसे ही अपन जिनवाणी सुनते हैं, तो जिनवाणी सुनते हैं तो अपन अपने को क्या मान के सुनते हैं? जो हमें वीतरागता आना चाहिए, वीतरागता नहीं आ रही है, राग द्वेष का भाव आता है, क्या मान के सुनते हैं? क्या मान के सुनते हैं? एक तो पहले अपन क्या वहां से ही आते हैं, तो अपन अपने आप को तो मनुष्य मानते हैं, ये बाहर का सहयोग वाला मानते हैं, मेरे पैर में दर्द है, इसलिए बालबोध भाग है ना, एक बालबोध भाग, उसमें वो देव दर्शन का नियम में एक पहले ही नियम बताया कि मंदिर में आना तो क्या मान के आना, तो दरवाजे के ऊपर ही 3 बार क्या बोला जाता? वो निस्सही निस्सही निस्सही। वो क्यों बोलते अपन? कि सर्व संसारिक कार्यों का निषेध, कि मैं मन अध्यक्ष हूं, कि निर्देशक हूं, ये सारी चीजों को क्या करना? बाहर छोड़ के आना। कल मैं ऐसी चर्चा कर रहा था, या भैया राकेश भैया हमारी बहुत भाई जैसा ही प्रेम आपस में, तो मजाक करते रहते हैं। मैंने कहा बार बार, तो वो कहते हैं यार मैं निर्देशक हूं ना, मैं निर्देशक हूं, तो मेरे को तो उसके बिना समझाए बिना मेरा काम होने वाला नहीं है। यानी हम निर्देशक मानेंगे तो वही भाव आएगा, यानी जो आप मानेंगे, आचार्य कहते वो भाव आए बिना रहेगा नहीं। हमें अगर वीतरागता का प्रयोजन सिद्ध करना है, टोडरमल जी जो कह रहे हैं शास्त्र पढ़ने से, ये हमने वीतरागता के प्रयोजन से हमने लिखा है, तो हमें जिनवाणी क्या मान करके सुनना है? ये सहयोगी वाला मान करके सुनना है कि स्वभाव वाला मान करके सुनना है? क्या मान के सुनना है? इसलिए पंडित जी ने ना, अभय कुमार जी ने तो एक गीत में एक बहुत बढ़िया लाइन डाली है उन्होंने, एक रंगमा वाला, तो उनको हम बार बार कहते थे यार इसमें थोड़ा बदलो भाषा, तो उन्होंने एक लाइन बदली और उन्होंने लिखा, उन्होंने आज हमारो उपयोग पलट्यो, चैतन्य चैतन्य भास रहो रे, प्रभु थारा ही रंग मा रंग गयो रे। तो प्रभु आज हमारा उपयोग ही पलट गया है, अब मैं सहयोग वाला पर्याय वाला ये नहीं हूं। कौन हूं मैं? चैतन्य 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 भास रहो रे। मैं तो कौन हूं? वो कैसे भास रहा होगा? क्या माना तो चैतन्य भास रहा होगा, क्या माने तो वो वीतरागता की प्राप्ति हमें होवे। कि मैं तो कौन हूं? ये सहयोग वाला मैं नहीं हूं, ये पर्याय वाला मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं तो ज्ञायक हूं। ऐसा ज्ञायक माने, क्या माने? ये वीतरागता की प्राप्ति कैसे हो? टोडरमल जी का जो भाव है वीतरागता की प्राप्ति कराने का, वो प्राप्त हमें कैसे हो? क्या माने तो वीतरागता की प्राप्ति हो? क्या स्वीकार करें? ये सहयोग वाला माने, क्या माने? मंगलायतन तो आप सब आए होंगे, बहुत बढ़िया सुंदर बना हुआ है, तो लोग बाग आकर के प्रशंसा करते हैं कि वाह कितना बढ़िया देवकृत। वो आदिनाथ पर्वत को देखते हैं, कैलाश पर्वत को, तो बहुत प्रशंसा करते, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि ये आया तो प्रशंसा कर रहा है। लेकिन प्रशंसा करते करते पूछता है हमको, क्योंकि सभी व्यापारी लोग हैं ना अपन, तो भाई साहब लोहाड़े जी ये इसमें कितना खर्चा हो गया होगा? तो ये बात सुनते तो भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत दे रहा होगा हमें, जैसे गोष्ठी चल रही है ना, तो कितना खर्चा, तो उसमें भी प्रशंसा होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये बनिया व्यापारी कहीं भी चला जाए तो उसको क्या दिखाई देता है? व्यापारी को 24 घंटा क्या दिखाई देता है? वो पैसे ही पैसा दिखाई देता है। इतनी बढ़िया सुंदर गोष्ठी चल रही है, लेकिन इसमें भी हमें क्या है? वही चीज दिखाई देती, कितना बच गया, कितना क्या हो गया, क्या नहीं हुआ है। पैसे के अलावा हमें क्या है इसमें दिखाई नहीं देता है। आचार्य कहते हैं आज हमारा उपयोग पलट गया है। क्या पलट गया है? कि चैतन्य चैतन्य भाषित होने लग गया। वो वीतरागता की जो लक्ष्य था पंडित जी का, वो ख्याल में आने लग गया। लेकिन कब ख्याल में आएगा?
कि अंदर में किसकी स्थापना हो, चैतन्य गायक बनने की स्थापना को, मैं गायक हूं। तो शास्त्र को कैसे सुनना, कैसे पढ़ना, कैसे वीतरागता का प्रयोजन अपन सिद्ध करें, बातें तो बहुत है। गोष्ठी के आगे जब आएंगे तब अपन सभी सुनेंगे। इतनी बात कहकर अभी हमने आदरणीय भाई साहब अशोक कुमार जी लोहड़िया, इनकी प्रातःकालीन यह मंगलवाणी धर्म कक्षा हमने सुनी। आदरणीय भाई साहब से आप और हम सभी परिचित हैं। पंडित श्री टोडरमल दिगंबर जन सिद्धांत महाविद्यालय जयपुर में आप तृतीय बैच के जो है वह स्नातक रहे हैं। अनेक वर्षों तक स्मारक में अपनी सेवाएं देते थे। उन सेवाओं के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ कहीं पर भी विधान हो, जहाँ कहीं पर भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो, वेदी प्रतिष्ठा हो, उन समस्त कार्यों में आपका सक्रिय सहयोग रहता है और रहता था और आज भी उनका उतना ही रहता है। और इससे विशेष मतलब संपूर्ण भारतवर्ष में जो ज्ञान चक्र की बात हुई थी, उस ज्ञान चक्र के माध्यम से इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार देश के एक एक कोने कोने में और एक एक गली में जितना भाई साहब ने फैलाया है, उसकी कोई भी तोड़ आज तक अभी तक हुई नहीं है। उसके लिए जो है भाई साहब जी का, क्योंकि वह एक ऐसी ध्वनि थी कि उसके माध्यम से उस समय में जो है ऐसे समझे कि पाखंडवाद को उखाड़ फेंकने के लिए वह जन जन के मन मन में और उनके विचारों में वो तत्व ज्ञान की धारा फैलाने का कार्य भाई साहब अशोक जी एवं हमारे आलोक जी जो थे उन दोनों ने किया था। और उसके पश्चात भाई साहब जो है तीर्थधाम मंगलायतन के निर्देशक रहे हैं। अनेक वर्षों तक वहाँ का कार्य देखने के पश्चात अब तो मुझे केवल स्वाध्याय में ही रमना है, इस उद्देश्य से जो है विगत अनेक 2-3 वर्षों से जो है उन्होंने उस निर्देशकीय गतिविधियों से भी थोड़ा विराम लेना चाहा। यद्यपि आज भी सब कार्य देखते हैं, तथापि अब मुख्य जो है वो अपनी आत्मधारा में लगे रहने का कार्य वे कर रहे हैं। और इस प्रकार से आदरणीय हमारे भाई साहब, मैं एक बात और कहूँगा, वास्तव में जब संगोष्ठी हुई तो हमारी संगोष्ठी में जो है वो हमने सोचा था कि सामान्य नित्य नियम पूजन ही हम लेंगे, जैसे हम प्रतिदिन करते हैं, और संगोष्ठी में ताकि यहाँ पे भी समय मिले। लेकिन भाई साहब जी का कहना था इतना सब हम करें तो उस नित्य नियम पूजन को ही विधान रूप में भी हम लेवे, और आदरणीय भाई साहब के माध्यम से ही वह विधान रत्नत्रय विधान का जो लाभ हम और आप सब ले रहे हैं, ये केवल 15 मिनट में ये सब बातें हुई। नागपुर से ग्रंथ किताबें आई और ये भाई साहब का मेरे लिए जो है बहुत बहुत उपकार। थोड़ी मेरी और उनकी बातचीत भी हुई, लेकिन भाई साहब मुझसे बड़े, मैं उनसे जो है उस बात को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। और पूरा मंदिर जी का बोले तुम चिंता मत करो, मैं इधर का पूरा देख लेता हूँ। इसलिए भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रातःकालीन संपूर्ण समय हम और आप लोगों का अधिक से अधिक हम और आप लोगों को तत्व ज्ञान मिले, ऐसी हम सबकी भावना है। इस उद्देश्य से ध्यान रखते हुए आप लोग जो है आगे का अभी ठीक 6:45 बजे जिन मंदिर जी में पूजन प्रारंभ होगी। जिनेंद्र प्रक्षाल एवं पूजन ये दोनों जो है यह 7:45 बजे तक जो है होगा। 7:45 बजे से ठीक 8:15 बजे तक जो है वो नाश्ता है। आप इस बात का ध्यान रखें, आप अपनी प्लेट लेवे, भले ही कोई आवे चाहिए, भरपूर नाश्ता करें ताकि यहाँ आकर के कोई आकुलता व्याकुलता ना हो। और उस भरपूर नाश्ते का सेवन करने के बाद में यहाँ पे बिल्कुल परिपूर्ण निर्विकल्प होकर के, वैसे हम सब तो बैठते हैं, ऐसी बात नहीं, यहाँ 12:30 भी बज जाते तो हमें कोई ये नहीं रहता है, निर्विकल्प होकर के बैठे। और आगे के क्योंकि हमारे पूरा शेड्यूल जो है वो बहुत टाइट है, तो इसलिए जो है सत्र भी है, हमारे 6 वक्ता है, उन 6 वक्ताओं को हमें सुनना है। बहन श्री धवल श्री जी आज हमारी विशेषज्ञ विद्वान है और वे उनका भी लाभ जो है हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, तो उनको भी हमें सुनना है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है बिल्कुल थोड़ा फास्ट इन सब बातों में जो है हमारा सहयोग देवे। आज 8:15 बजे से 9 बजे तक, मैं इतना कहता 9 बजे का टाइम इधर से उधर नहीं होगा क्योंकि आगे की व्यवस्थाएं है, इसलिए 8:15 से 9 बजे तक पंडित डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा वे थोड़ी देर पश्चात हमने से विदा लेंगे, इसलिए उनका जो है वह प्रातःकालीन व्याख्यान डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा का 8:15 बजे यहाँ पे प्रारंभ होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए श्री जिन मंदिर में हम पधारेंगे, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। 9 बार नमो का मंत्र।
मंदिर जी के वहाँ पे भी ये पत्रक लगाया है। अधिक समय न गवाते हुए इसका अवश्य आप लोग लाभ लेवे ताकि हमारे जीवन में भी आमूलचूल परिवर्तन प्राप्त हो। आदरणीय भाई साहब संजू जी से निवेदन करता हूँ कि वे यहाँ पर जो है अपनी मंगलवाणी के माध्यम से हम और आप सभी को जो है जिनवाणी का रसास्वादन करावे। भाई साहब संजू जी। शुरू करें हम लोग? तैयार है ना आप लोग? हेलो हेलो, चलिए। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इन पंक्तियों के अमर रचनाकार पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब का 300वां जन्म शताब्दी वर्ष हम यहाँ बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। कारंजा नगर में इस अवसर पर आयोजित यह विद्वत संगोष्ठी का अभूतपूर्व आयोजन आज तक के इतिहास में कभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर ऐसी संगोष्ठी नहीं हुई। पिछले 300 वर्ष, पौने 300 वर्ष जो इस ग्रंथ को लिखे हुए इतने वर्षों में ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पठन पाठन की विषय वस्तु बना रहा और गुरुदेव श्री के परिवर्तन में इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का बहुत बड़ा हाथ रहा। और जब गुरुदेव श्री का हृदय परिवर्तन इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार पर हुआ तो फिर जन जन में इसका इतना प्रचार प्रसार हुआ कि शायद ही कोई मुमुक्षु ऐसा घर हो जिस घर में मोक्ष मार्ग प्रकाशक न हो। शायद ही कोई ऐसा दिगंबर जैन समाज का व्यक्ति हो जिसने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नाम ना सुना हो। क्या ये अमर कृति है उनकी। अद्भुत वाक्य हैं, अद्भुत चर्चाएं हैं। पिछले 3 दिन से हम कर रहे हैं, बहुत विस्तार से एक एक प्रकरण यहाँ उठाया जा रहा है और उसकी चर्चाएं की जा रही है। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की जो विषय वस्तु है, ये जो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ मराठी में भी प्रकाशित है, मालूम है आप लोगों को। और ये कहते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है कि मराठी में प्रकाशित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ सबसे पहले 1960 में यहीं कारंजा से ही प्रकाशित हुआ। अब कारंजा वासियों ने कितना लाभ लिया क्या ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन चूंकि थोड़ा सा रहता है ना कि मराठी क्षेत्र है तो हिंदी से इतना वो नहीं होता, फ्लो नहीं बनता है, तो आपके पास में ये उपलब्ध है और यदि ये समाप्त हो गया हो तो वापस भी छपने योग्य है, पुनः छपना चाहिए। धन्य कुमार जी भोरे 5 आवृत्तियां निकली है। धन्य कुमार जी भोरे जो यहीं के थे, कारंजा के ही थे, मैं मिला भी हूँ उनसे। वाशिम आए थे, हमारा एक कार्यक्रम था उसमें 2003 में, तो बहुत वात्सल्य पूर्वक हमारी वार्ता हुई वहाँ। तो ये अनुवादित है मराठी में, अभी है उपलब्ध, प्रतियां उपलब्ध हैं। अभी उपलब्ध कितनी है आप लोगों के पास में? लोग पढ़ना चाहें तो, लेना चाहें तो है ना? हाँ, और यदि नहीं हो तो और छपवाना अभी इस प्रसंग पर, और आपके पूरे प्रांत में उसे प्रचारित प्रसारित करना, महाराष्ट्र में मराठी लोगों के बीच में, विशेषकर गांवों में जहां हिंदी कम समझने वाले लोग हैं ना,
बुजुर्ग लोग होंगे, कुछ वृद्ध माताएं बहनें होंगी, जो हिंदी थोड़ा सा इतना फ्लो नहीं बनता है, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक सच में एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारी गलतियां निकाली है, हमारी भूलें निकालने का प्रयास किया है। गुरुदेव तो कहते ही थे कि पंडितों की भूल इसमें निकाली है, और दादा तो बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं जब इस बात को कहते हैं, तो पंडितों के पंडित, पंडित प्रवर, उन सब बातों को बतलाते हैं। दादा की मार्मिक प्रस्तावना में कुछ क्रांतिकारी वाक्य दिए हैं। मैं उन वाक्यों को सिर्फ पढ़ूंगा, यहां एक एक मिनट कुछ चर्चा होगी। तो वो कैसे क्रांतिकारी वाक्य हैं जो हिला देने वाले हैं, जो झकझोर देने वाले वाक्य हैं। आप में से अनेक लोगों ने पढ़े भी होंगे, और इस सभा में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने वे वाक्य कभी पढ़े नहीं हो। पहला वाक्य, आपके पास यदि ग्रंथ हैं तो आप खोल सकते हैं, पेज नंबर है, अब ये प्रस्तावना का पेज नंबर 70, ये जो मंगलायतन से प्रकाशित ग्रंथ है इसकी प्रस्तावना का पेज नंबर है 70 नंबर पेज पर ये क्रांतिकारी वाक्य दिए हुए हैं। और यदि मूल ग्रंथ में यदि आप देखते हैं तो मूल ग्रंथ के पृष्ठ भी यहां लिखे हुए हैं। 226 पृष्ठ का पहला वाक्य, इसलिए हिंसादि वत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर हेय ही मानना। ये तो वाक्य मैंने अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पढ़ दिया। यदि मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ये वाक्य पढ़े बिना राकेश जी भाई साहब सभा में पूछता कि बोलो हिंसा और अहिंसा में से क्या उपादेय है, क्या हेय है, तो आपका क्या जवाब होता? हिंसा तो हेय है और अहिंसा उपादेय। दिल पर हाथ रख करके सोचना आप यदि सत्य और असत्य में से यदि आपसे पूछा जाए कि सत्य बोलना चाहिए कि असत्य बोलना चाहिए, तो आप क्या जवाब देंगे? सत्य बोलना चाहिए ही कहेंगे आप, सच बोलना चाहिए। लेकिन टोडरमल जी साहब कहते हैं सच बोलना चाहिए ये तो बात की बात है, पहले तू ये नक्की कर कि तू बोल भी सकता है या नहीं। ये बोलना तेरे अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है, इन भाषा वर्गणाओं का तू करता नहीं है, तू ये बात कैसे कह सकता है कि सच बोलना चाहिए? ये कितना सुंदर वाक्य है। हिंसादि के समान जैसे हिंसा बंध का कारण है, उसी प्रकार अहिंसा को भी बंध का कारण जानकर हेय मानना। एक एक वाक्य चिंतन करने योग्य है गहराई से। दूसरा वाक्य पढ़ता हूं। टोटल वाक्य लिखे हैं यहां दादा ने 14 वाक्य हैं। दूसरा वाक्य देखो, पेज नंबर 229 का। तत्वार्थ सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। बोलो अणुव्रत उपादेय है या नहीं? श्रावक है ना हम लोग, अणुव्रत अंगीकार करना है या नहीं? फिर महाव्रत अंगीकार करने की भावना है या नहीं? मनुष्य जन्म प्राप्त करके संयम अंगीकार करने की भावना है या नहीं? अरे साहब क्यों नहीं था, महाव्रत तो होनी ही चाहिए, ये हमारे को मनुष्य जीवन मिला है तो संयम नहीं अंगीकार करेंगे। तो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? आश्रव रूप कहाँ है? इसका मतलब है अणुव्रत और महाव्रत दोनों उपादेय कैसे हो सकते हैं? सिर्फ विचारणीय बिंदु है भाई साहब। एक एक बिंदु के ऊपर 5-5 घंटा व्याख्यान हो सकता है, लेकिन चूंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक समग्र पर संगोष्ठी है, तो पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक से चुनिंदा बिंदु जो विशेष हाईलाइट करने योग्य हैं, आप विचार करना। माने अणुव्रत और महाव्रत, क्या इन दोनों परिणामों को आश्रव जानते हैं हम? क्या ये दोनों प्रकार की बातें, इनमें से हमें उपादेयपना लगता है या हेयपना दिखाई देता है? ये उपादेय कैसे हो सकते हैं? ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। देखो तीसरा वाक्य, सो हिंसा के परिणामों से तो पाप बंद होता है। याद है हमारे सारे बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, सबको वाक्य याद होंगे। ये ऐसे क्रांतिकारी वाक्य हैं। हिंसा के परिणामों से तो पाप बंद होता है, और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? हिंसा का परिणाम तो है। अभी ये बात जानते हैं हम लोग
बोलते हैं हम लोग, हमारे दिमाग में ये वाक्य रटा हुआ है, लेकिन फिर भी हृदय पर हाथ रख करके सोचना, वॉशरूम में नहाने के लिए जा रहे हैं और वहां 2-3 चींटियां चल रही है, हमने जैसे ही एक मग्गा उठाया डालने के लिए और वो चींटियां हमें दिखाई दी, हम पानी नहीं डाल सकते सर पे, वे मर जाएंगी। हम बाहर आए, बाहर आकर के हमने इधर उधर देखा कोई पेज है क्या, और पेज हाथ में लिया, बाथरूम में गए, उस पेज के ऊपर हमने चींटियों को बहुत आहिस्ता से लिया और बाथरूम के बाहर ले जाकर के छोड़ा। सच सच बतलाना आपको कैसा फील होता है? क्या क्या ये बतलाना चाह रहे हैं, ये चोट मारना चाह रहे हैं यहां पर टोडरमल जी साहब हमारी इस वृत्ति के ऊपर। इसे व्यवहाराभासी कहकर के पुकारा है। ये जो प्रकरण है ये व्यवहाराभासी का प्रकरण है। ये क्या कहकर के पुकार रहे हैं? देखो आप, हिंसा के परिणामों से पाप बंद और रक्षा के परिणामों से संवर। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या जान लोगे कि हमारी और क्या धर्म करेंगे हम, इससे ज्यादा क्या धर्म होगा? इतना तो करता हूं मैं, इतना तो करना ही चाहिए। इस रक्षा के परिणामों में जो तूने संतुष्टि समझ ली है, ये कह रहे हैं फिर पुण्य बंध का कारण क्या है ये बतला। और यदि हिंसा के परिणामों से पाप बंद और अहिंसा के परिणामों से पुण्य बंद, इसका मतलब संवर क्या है कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित्त दीना। एक दौलत राम जी की गहराई 2 दिन से चर्चा चल रही है ना अपनी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार दौलत राम जी की छह डाला है। तो जिन पुण्य पाप नहीं कीना, इस बात को दौलत राम जी ने उतार लिया यहां से। चलिए देखिए आगे चौथा वाक्य। भक्ति करके आए ना अपन लोग, विधान करके आए हैं ना, मजा आया कि नहीं विधान में? विधान में किस चीज में मजा आया बोलो? धुन में मजा आया, गाने में मजा आया, कि अभय जी भाई साहब के समझाने में मजा आया, सुनने में मजा आया, कि विश्लेषण में मजा आता है? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ऐसा लगता है जब भाई साहब समझाते हैं चलता रहे विधान, ऐसा लगता है ना, ये चलता रहे। ये देखो क्या कह रहे हैं यहां, परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। अब बता, तुझे बंध चाहिए या मोक्ष चाहिए? जिसे मोक्ष चाहिए वो बंध के हेतुभूत भक्ति को कैसे पसंद कर सकता है? जिसे भक्ति पसंद आ रही है, इसका अर्थ यह है उसे प्रकारांतर से बंध पसंद आ रहा है। भक्ति पसंद आने का मतलब क्या है? प्रवचन पसंद आने का मतलब क्या है? ये जो उत्साह आयोजन ये सब पसंद आने का मतलब क्या है? हमें राग पसंद आ रहा है, हमें शुभ राग पसंद आ रहा है, हमें पुण्य परिणाम पसंद आ रहे हैं। और टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं कि सुन, तेरी पसंद तो मुक्ति होना चाहिए, तेरी पसंद तो मोक्ष होना चाहिए। और गुरुदेव ये कहते हैं कि भाई सुन, तू तो शुद्धोपयोग के लिए, आत्मानुभूति के लिए पुरुषार्थ कर, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करके। साहब शुभ राग, कि जो जीव मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते हैं उन्हें मार्ग में शुभ राग आए बिना रहता नहीं है। शुभ राग करने योग्य है नहीं, कि साहब शुभ राग भी करना तो पड़ेगा ना, शुभ भाव भी करने तो पड़ेंगे ना। अशुभ से तो डायरेक्ट शुद्ध होता नहीं है, अशुभ से शुद्ध होता नहीं है, बीच में शुभ होगा तो हमें शुभ तो करने पड़ेंगे ना। अच्छा, जब तक शुद्ध की प्राप्ति नहीं हो तब तक तो शुभ करे ना। गुरुदेव से प्रश्न किया ऐसा, जब तक शुद्ध की प्राप्ति ना हो तब तक तो शुभ करने योग्य है ना? कि ज्ञानी भी तो करते हैं कि नहीं? जब तक शुद्ध ना हो तब तक मार्ग में शुभ आए बिना रहता नहीं है, लेकिन शुभ के काल में भी शुभ को निरंतर हेय ही मानते हैं। कैसे क्रांतिकारी वाक्य लिखे हैं, देखो आगे वाक्य। तथा राग द्वेष मोह, पेज नंबर 227 का वाक्य है ये सब 7 तत्व संबंधी अन्यथा स्वरूप का प्रकरण चल रहा है यहां। तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रम भाव हैं उनका तो नाश करने की चिंता नहीं, और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। सो उनके मिटाने से आश्रम नहीं मिटता। कल भाई साहब ने लिया ना रात को, बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं।
और अंतरंग में अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करता है। क्रिया परिणाम और अभिप्राय के माध्यम से जो चर्चा की, ये क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब यहां कि बाह्य क्रिया और उसको तो हटाने की चेष्टा करता है, बाह्य निमित्त हटाने की चेष्टा करता है, लेकिन उससे आश्रव नहीं मिटेगा। टीवी देखना बंद कर दिया, होटलों में खाना बंद कर दिया, यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करना बंद कर दिया कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, अरे ये पाप रूप है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो बाह्य क्रिया को तो सुधारने की चेष्टा की, लेकिन पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं कि भाई राग द्वेष मोह आश्रव भाव है, उनके मिटाने का तू प्रयास नहीं करता। और सुन, तू जो परद्रव्य को हटाने की चेष्टा कर रहा था ना, उसके संदर्भ में सुन क्या कहते हैं। 244 पृष्ठ पर, परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, तू तो परद्रव्य को हटा रहा है, तुझे लग रहा है कि इसकी वजह से बंधन होगा, अरे इसको हटाओ, इसको सटाओ, इसमें लगा हुआ है। ये कह रहे हैं परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। और सुनो गजब की बात, इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है, परद्रव्य निमित्त भी नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी भाव बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए उसे नियम भी नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है, रागादि भाव ही बुरे हैं। और हमारी तो उंगली हमेशा दूसरों की तरफ उठती है, जब देखो तब दूसरों की गलती नजर आती है, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ये कह रहे हैं मिथ्या भाव है परद्रव्य के दोष देखना। और आगे चल करके एक जगह पर तो ऐसा लिखा पंडित जी साहब ने कि तू स्वयं तो महंत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है, सो ऐसी अनीति। पंडित भाई साहब कितना पेज नंबर? अभिनंदन जी भाई साहब 2 दिन से ऐसे पेज नंबर लाइन से बतला रहे हैं। स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है, मैं क्या करूं साहब, ऐसा ही कर्म का उदय है, कर्म के ऊपर अभी कर्म के ऊपर दोष लगाए उसको तो हम कहेंगे कि चलो थोड़ा बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है। कर्म के ऊपर दोष कौन लगाएगा? कर्म के ऊपर दोष वो लगाएगा जो व्यक्ति थोड़ा बहुत कर्म सिद्धांत के बारे में जानता होगा। वो कहेगा कि भाई मेरे ही कर्म का उदय है, क्या करूं, कर्म का उदय है, कर्म की वजह से ऐसा हो गया। अब विशेष रूप से स्वाध्याय सभाओं में लोग ऐसे दिखाई देते हैं, कर्म के ऊपर दोष लगाते हैं कि क्या करें पंडित जी साहब, ऐसे ही हमारे तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय है तो हमारे याद ही नहीं रहता है हमारे को। तो किस पे दोष लगा रहा है? याद नहीं होता है, इसका दोष किसको दे रहा है? ज्ञानावरणी कर्म को। प्रवचन में नहीं आ रहे आजकल आप 2-4 दिन से, क्या करें पंडित जी साहब, ऐसे ही अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। थोड़ी सी कुछ बात कहो तो नहीं आजकल तो असाता का उदय चल रहा है। माने स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है, दोष असाता पर लगाता है, दोष अंतराय पर लगाता है, दोष ज्ञानावरणी आदि कर्मों के ऊपर लगाता है और कहता है मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अभी सुनो, कर्म के ऊपर दोष लगाने वाले को ये कह रहे हैं ये मिथ्यात्व है, ये अपराध है। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि कर्म का दोष नहीं है, अभी समाज की स्थिति ऐसी है कि कर्म भी समझ में आए तो थोड़े परिणाम मंद पड़ते हैं, लेकिन ये तो दोष दूसरों पर लगाता है। 311 नंबर पेज। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं आपको, अभी क्या है स्थिति, अपने हृदय पर झांक करके देखना। यदि हमने दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया, भाई साहब की गलती से ऐसा हो गया, उनकी वजह से ऐसा हो गया, ये नहीं मानता है, इसने सारा प्रोग्राम बिगाड़ दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, वो बीच में बोल लिया, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, तो भाई सुन, तू परद्रव्य के ऊपर लगा रहा है दोष। टोडरमल जी कह रहे हैं परद्रव्य तो छोड़, यदि तू कर्म के उदय के ऊपर भी दोष लगावे तो भी मोक्ष मार्गी नहीं हो पाएगा। माने पंडित जी साहब कितना गहराई में बैठ करके बात करते हैं और हम कितना ऊपर ऊपर जी रहे हैं, ये हमें अपने आप को टटोलना चाहिए। देखो आगे बढ़ते हैं, समय सीमित है और वाक्य ज्यादा है। 7 नंबर का वाक्य देखो, इसके अलावा भी मेरे को कुछ और बातें कहनी है। तथापि करें क्या? बोलो क्या कह रहे हैं पंडित जी? करें क्या? सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और जिन मत में 2 नए कहे हैं उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता।
इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं, वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। क्या दोनों का साधन साधते हैं। अब सोचो जरा, ये जो बहुत बारीक भूल है, और अभय जी वैसा बैठे हैं यहाँ, बहुत सुंदर ढंग से उभयाभासी प्रकरण को लेते हैं। माने आप यदि देखेंगे तो वर्षों से हम व्याख्यान सुन रहे हैं, वर्षों से उभयाभासी प्रकरण पढ़ रहे हैं, और हो सकता है उभयाभासी प्रकरण के ऊपर वर्षों से व्याख्यान भी कर रहे हों, तथापि वो बात पकड़ में नहीं आती है, और वो भूल अंदर अभिप्राय में यथावत बनी रहती है। दोनों को समान, दोनों भाई निश्चय, श्रद्धांत तो इसका करना और प्रवृत्ति इसकी करना, ऐसा लगता है इसको। व्यवहार रूप प्रवृत्ति करना, अब साहब ये प्रवृत्ति तो व्यवहार अनुसार होगी, श्रद्धा में तो बात निश्चय जैसी ही है, हूं परमात्मा छू, ये तो श्रद्धा का विषय है, और प्रवृत्ति व्यवहार अनुसार होनी चाहिए। भाई उभयावासी कह रहे हैं, ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं उभयावासी है ये, मिथ्या दृष्टि ही जानना। आगे देखो, सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपण किया हो सो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है, सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। देखो अब निश्चय व्यवहार क्या है, आगे वाक्य देखो 251 पृष्ठ का, उभयावासी प्रकरण के वाक्य हैं ये सब। व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाता नहीं है। क्या रविंद्र भाई, मिलाता नहीं है, मिलाकर निरूपण करता है। माने व्यवहारने का कार्य निरूपण करने का है, व्यवहारने का कार्य तो बोलने का है, व्यवहारने तो बावदूक के समान प्रतिपादन मात्र करता है। पंचाध्यायकार ने लिखा बावदूक है, बोलने का, ये तो बोलता है। वहां तो उन्होंने तो इतने उत्कृष्ट बात कही, वो तो कहते हैं कहना व्यवहार है। निश्चय के लिए पंचाध्यायकार कहते हैं कि अनिर्वचनीय है, बोल जितना बोलोगे सब व्यवहार है, निश्चय बोला नहीं जा सकता, निश्चय की बात कही नहीं जा सकती। लेकिन वो पंचाध्यायकार एक तरफ है और पूरी जनागम की जो परंपरा है वो सब एक तरफ है। ये कह रहे हैं यहाँ इनको मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना। किसका त्याग करना? व्यवहारनय का, व्यवहारनय का त्याग करना। व्यवहार ने जो निरूपण करना है, कर रहा है, उस निरूपण का त्याग करना, वैसा निरूपण नहीं करना। ये कह रहे हैं ऐसे श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है ना, उस श्रद्धान का त्याग करना। समझ में आ रही है बात? व्यवहारनय का त्याग करने के लिए नहीं कह रहे हैं, उसने जो निरूपण किया उस निरूपण करने के त्याग करने की नहीं कह रहे हैं। ऐसे श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है इसलिए उसका त्याग करना। किसी को किसी में, और क्या निश्चय नय, उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। तो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। अब देखो इस वाक्य से भी अपने को कैसे लगता है, व्यवहार नय का तो त्याग करना और निश्चय नय का श्रद्धान करना। बोलो अब ये वाक्य पढ़ करके भी भूल हो गई ना हमारे को, कि व्यवहार नय का तो त्याग करना, उसको तो हे जानना, और निश्चय नय का श्रद्धान करना। कि नहीं भाई, इस प्रकार दोनों नयों का श्रद्धान करना। देखिए आगे वाक्य देखिए, नया विषय है 292 पृष्ठ का। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना, उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना।
ये मुझे लगता है शायद बनारसी दास जी को लक्ष्य में रख करके ये बात कही होगी टोडरमल जी ने। समय सार पढ़ करके निश्चयवासी हो गए थे ना। अरे भाई तुम ज्यादा निश्चय की बातें मत किया करो, क्योंकि ज्यादा निश्चय की बातें करोगे तो निश्चयवासी हो जाओगे। क्या करें बोलो, ज्यादा निश्चय की बातें मत करो। गुरुदेव कहते हैं अरे तू निश्चय की बात सुन तो सही, निश्चयवासी होने का भ्रम मत रखना। अनादि काल से निश्चय का पक्ष कभी आया नहीं है। ये निश्चयवासी, दादा कहते हैं ये निश्चयवासी जीव समाज में जगत में तलाशने जाओगे तो बहुत दुर्लभ है। चिराग लेकर के ढूंढने जाओ तो आपको निश्चयवासी जीव ना मिले। देखिए आप अपने जो पैरेलल दूसरी परंपरा चल रही है वहां तो निश्चयवासियों की संभावना ही नहीं दिखती है। ऐसा ही है, वहां निश्चयवासी थोड़ी ना मिलेंगे। तो निश्चयवासी कहां मिलेंगे बताओ? मुमुक्षुओं के बीच में मिलेंगे ना। अब बतलाओ अपने में से कौन ऐसा है जो रागादि सहित होने पर भी अपने को रागादि रहित मानता हो, छद्मस्त होने पर भी अपने आप को केवल ज्ञान सहित मानता हो, वर्तमान में अशुद्धता होने पर भी अपने आप को शुद्ध मानता हो, सिद्ध समान शुद्ध ही अनुभव करता हो? कौन कौन है ऐसे निश्चयवासी? दिख रहे हैं आपको कोई यहां सभा में? दादा तो ऐसा सिद्ध करते हैं इस प्रकरण को कि हम सब व्यवहाराभासी हैं और पक्के व्यवहाराभासी हैं, क्योंकि हृदय में जो संतुष्टि है ना, ये सब करते हुए 3 दिन की ये गोष्ठी के बाद में आप कैसा फील कर रहे हैं? बोलो आलोक जी भाई साहब। अरे मजा आ गया, कितनी अच्छी गोष्ठी हुई। बोलो जितेंद्र जी, कितना अच्छा आयोजन, कितना लाभ मिला, बहुत अच्छा। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। कि तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? इस आयोजन का प्रयोजन, अरे कैसे नहीं हुआ? इतने विद्वान आ गए, इतने लोग आ गए, इतनी अच्छी गोष्ठी हो गई, इतने लोगों ने लाभ ले लिया, यही प्रयोजन है? इसी का नाम प्रयोजन है। ये टोडरमल जी क्या दिखाना चाह रहे हैं? टोडरमल जी जिसको दिखाना चाह रहे हैं उसे देखा या नहीं देखा? क्या हमने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी को तो देखा, टोडरमल जी के व्यक्तित्व को तो देखा, टोडरमल जी की महानता को महसूस किया, टोडरमल जी के क्रांतिकारी दृष्टिकोण को महसूस किया, लेकिन टोडरमल जी जिसे दिखाना चाहते हैं हम उसे नहीं देख पाए, तो फिर क्या प्रयोजन की सिद्धि हुई? देखने की इच्छा भी नहीं है। कल शायद लिया था आपने सुबह ऐसा कुछ। देखिए आगे चलते हैं अपन, 11 नंबर का है ना आगे। और तत्व निर्णय ना करने में किसी कर्म का दोष है नहीं। ये वही वाक्य है जो अभी बोला था ना मैंने। तत्व निर्णय ना करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। तू स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है। अरे मैं क्या करूं साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे कोई बच्चे करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, मेरी कोई गलती नहीं है, पल्ला झाड़ लेते हैं। इसी तरह से हमने दूसरे पर इल्जाम न लगाकर कर्म के माथे सारा इल्जाम मढ़ दिया। मैं क्या करूं, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है। तो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं, लेकिन जिन आज्ञा माने तो, जिन आज्ञा मानता नहीं है ना। और देखो वाक्य, ये सब क्रांतिकारी वाक्य हैं। वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार की प्रशंसा की है। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। लो, ऊंचा धर्म छोड़ करके नीचा कार्य क्या किया उन्होंने साहब? कौन सा नीचा कार्य कर दिया? विष्णु कुमार के संदर्भ में कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। उस समय तो एक ही उदाहरण था टोडरमल जी के सामने विष्णु कुमार का, और अभी तो लाइन लगी है। सब छोड़ छोड़ करके कहां कहां लग रहे हैं बोलो? सारी प्रवृत्तियां दूसरी तरफ लग रही है ना। ऊंचा काम छोड़ करके, विद्वानों से भी कह सकते हैं हम कि आप ऊंचा काम छोड़ करके यदि किसी और काम में लग गए, आप यदि आराधना और अपनी विद्वत्ता का काम छोड़ करके दूसरे काम में लग गए, तो भाई ये योग्य नहीं है। प्रवचन सार 79 नंबर की गाथा की टीका में जैसे कहते हैं ना, परम सामायिक रूप शुद्धोपयोग रूप परम सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी जो शुभोपयोग रूप
धूर्त अभिसारिका के चक्कर में उलझ गया, उसके महा दुख संकट निकट है। वो कैसे वाक्य है वो? यही तो वाक्य है, यही तो कह रहे हैं ये। तुम क्या करने के लिए आए थे और तुम क्या करने लग गए? उस महादुख संकट को देखना हो तो टोडरमल जी द्वारा लिखे गए इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 3रा अध्याय पढ़ना चाहिए। 3रा अध्याय पढ़ करके देखो, वहां जो प्रकरण दिए हैं, पेज नंबर 63 खोल करके देखो, 63 नंबर पेज खोलो, देखो 63 नंबर पेज देखो, मैं दिखाता हूं क्या लिखा है। एकेंद्रीय पर्याय का परिभ्रमण का उत्कृष्ट काल कहते हैं, कितना लंबा है? देखो नीचे असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, वो तो मुझे याद है, वो तो मुझे खबर है, मैं तो यहां पेज पढ़ करके दिखा रहा हूं। पेज नंबर 62 के नीचे से देखो, वहां इतर निगोद में बहुत काल रहना हुआ तथा कितने काल तक पृथ्वी जल अग्नि वायु और प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है। नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर है और एकेंद्रीय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। हम कौन सी अवस्था में हैं? त्रस है ना हम लोग तो सब। अभी यहां से ये पर्याय पूरी हो गई। टोडरमल जी आगे कहते हैं एक वाक्य में कि इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। थोड़े काल का मतलब कितना? 25 साल। विपिन जी कितना है? इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है माने कितना है संजय जी? एक समय की भी नहीं भाई साहब, कोई एक समय की, एक अगले समय यदि पूरा हो जाए अभी जीवन, या बैठे बैठे एकदम गिर जाएं अभी, कैसा लगता है आपको? फील कर सकते हैं? ऐसा सोच सकते हैं आप? मैंने कल, शायद कल ही की बात है, वो थे ना अपने सुनील जी मेरे साथ में सो रहे थे, मैंने कहा यार अचानक यदि ऐसे जीवन पूरा हो जाए अभी, वो लोग क्या फील करो जरा उस स्थिति को, तो कैसा लगता है? सब खत्म। और यदि मरकर के एकेंद्रीय पर्याय में चला गया, ये कह रहे हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। और पुद्गल परावर्तन का काल कितना है? पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए ऐसे वाक्य हैं। पुद्गल परावर्तन का काल कितना बड़ा है? एक पुद्गल परावर्तन के, वाक्य लिखा है यही वाक्य, एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। भाई साहब समझ में नहीं आ रही बात, मेरे पास समझाने का समय भी नहीं है। मुझे घड़ी दिख रही है और फ्लाइट का समय। अभी तो कह रहा हूं कि दोष दूसरे के ऊपर नहीं लगाना, यही तो कह रहा हूं। जब कह रहा हूं तो कैसे लगा सकता हूं आपके ऊपर? यहां के लिए बात करेंगे क्या साहब? हो सकता है, लेकिन उसके चक्कर में औरों का पाप का उदय हो। नहीं सच में ये तो ऐसा ही है ना, किसी का पुण्य का उदय, किसी का पाप का उदय। ये कह रहे हैं भाई साहब यदि ये पर्याय चली गई, ये तो फ्लाइट छूटने की बात कर रहे हो आप, मैं ये कह रहा हूं ये जीवन छूट गया तो क्या होगा? ये फ्लाइट छूट गई तो क्या होगा जिसमें हम बैठे हैं यहां? यदि ये छूट गई और यदि एकेंद्रीय पर्याय में चले गए, उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन कह रहे हैं। और पुद्गल परावर्तन वापस फील करना क्या कह रहे हैं? ये पुद्गल परावर्तन का काल है। अनंत हिस्से करो उस पुद्गल परावर्तन के, संयम। अनंत हिस्से किए, एक हिस्से को उठाओ। गौर करना क्या कह रहा हूं महावीर जी भाई साहब। पुद्गल परावर्तन अनंत हिस्से, एक हिस्से को उठाया, उस एक हिस्से में अनंत सागर बीत गए, फिर अनंत सागर, फिर अनंत सागर, फिर अनंत सागर, 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 अनंत सागर। कितनी बार? अनंत बार अनंत सागर बीत जाएं, तब तक ये जीव एक इंद्रिय पर्याय से निकल करके त्रस नहीं होवे, दो इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति नहीं होवे। हम कहां आ गए हैं? हमारे को क्या मिल गया है ये, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे को। हम जिस जगह पर आकर के बैठ गए हैं, ये वाक्य पढ़ लेना आप यहां से, हम जिस जगह पर आकर के बैठ गए हैं हमें इसकी कीमत नहीं है। हमें जो ये उपलब्ध हो गया है, ये टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो हमारे को उपलब्ध हो गया है, इसके ऊपर गुरुदेव के जो व्याख्यान हमारे को उपलब्ध हो गए हैं, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय आदि अवस्थाओं को बढ़ते हुए सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय की प्राप्ति, अभी उत्तर महादुर्लभ बहुत बातें हैं।
लेकिन लास्ट में आ जाओ यहां, ये जिनवाणी सुनने का अवसर, और जिनवाणी सुनने के अवसर के बाद में भी सुनो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के संदर्भ में क्या कहते हैं। अनंत असंख्यात भाव देव पर्याय के प्राप्त हो, अनंत नहीं असंख्यात, असंख्यात भाव देव पर्याय के प्राप्त हो तो एक भाव मनुष्य का मिलता है। क्या कह रहा हूं? असंख्यात देवों के भाव सब सिद्ध कर सकता हूं, असंख्यात देवों के भाव तो एक भाव मनुष्य का, बराबर। अब सदा सुखदास जी कहते हैं रत्नकरण श्राव का चार्ज पेज नंबर 52, 52 नंबर पेज पर, वो कहते हैं मनुष्य पर्याय के अनंत, असंख्यात नहीं, अब यहां मनुष्यों के अनंत भाव मिले तो एक भाव उच्च कुल का, हमारे जैन कुल का मिलता है। अब मैं ये कह रहा हूं अनगिनती भाव जैन कुल के मिले तो किसी एकाध भाव में जिनवाणी सुनने का अवसर मिलता है, और अनगिनती भावों में जिनवाणी सुनने का अवसर मिले तो किसी एकाध भाव में गुरुदेव श्री जैसे महापुरुषों का योग बनने पर यह वीतरागी शुद्ध आत्म तत्व की बात सुनने का अवसर मिलता है। बोलो हम कहां आकर के बैठ गए हैं, हमें क्या तत्व मिल गया है, हमें क्या माल मिल गया है। उस माल की कीमत यदि हमारे को समझ में आवे तो हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर सकते हैं। हम अपने जीवन को सफल और सार्थक करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। के 14 बोलों के माध्यम से हमने सुने। अभी मैंने पूर्व में सूचना दी थी कि उनका YouTube चैनल भी जो है स्वतंत्र रूप से कार्यरत होता है, उस पर भी सारे प्रवचन आप लोग लाइव सुन सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए वहाँ पे पीछे पॉम्पलेट भी रखे हुए हैं, आप उसमें से जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग क्रमशः सुनने के संदर्भ में पूछते हैं, आप नाम डालेंगे तो जहाँ गोले में फोटो दिखे ना, सिर्फ उस गोले वाली फोटो को क्लिक करें तो वो चैनल खुल जाता है। सिर्फ चेहरा ऐसा गोल देखना है भी शायद गोल ही, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, तो वो आप उस गोले वाली फोटो को टच करेंगे तो चैनल खुल जाएगा और प्ले लिस्ट पर आपको सब्जेक्ट वाइज मिल। अभी यहाँ पर जो है अल्पाहार होने के पश्चात, अल्पाहार में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे कोई भी साधर्मी जो है वह हमारे कार्यकर्ताओं की राह नहीं देखे। साधर्मी उसमें अपनी प्लेट स्वयं लेकर के जो है आप तुरंत अपना अल्पाहार ग्रहण करें। 9:30 बजे यहाँ पर हमारा जो है द्वितीय आज का पंचम सत्र जो है वो पंचम सत्र, उसमें भी हमारे आज के वक्ता विद्वान है आदरणीय नंदकिशोर जी भाई साहब मांगुलकर, अनेकांत जी शास्त्री, पंकज जी संगई, वहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, विजय सिंह जी नहीं है, रविंद्र जी काले एवं पंडित अभय कुमार जी शास्त्री आज के हमारे जो है इस सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में जो है अपना वक्तव्य यहाँ पर देंगे। हमारे जो अध्यक्ष है वे अध्यक्ष है बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार जी भाई साहब। हमारे विशेषज्ञ विद्वान के रूप में विदुषी धवल श्री जी बेन पाटिल एवं नागपुर से पधारे हुए पंडित विपिन कुमार जी शास्त्री, ये हमारे जो है वह आज के हमारे मुख्य विद्वान भी है। आप सभी लोग जिन्होंने स्तुति के लिए यथास्थान खड़े हो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतवार है। नमो